देखो अभी 2020 जो है वो ख़त्म नहीं हुआ है, तो इसका मतलब Ryzen 4000 के साथ लैपटॉप्स आते रहेंगे। देखो एसर ने तो हमारा ख्वाब पूरा नहीं किया, क्योंकि एसर ने अपने नाइट्रो 5 2020 जो है वो इंटेल के साथ लॉन्च किया 10th जनरेशन, बट Asus ने हमारा ख्वाब ज़रूर पूरा किया था अपनी टफ सीरीज़ के साथ, टफ A15। एंड आपको यहाँ पे एसर की तरफ से स्विफ्ट 3 मिला था, जो गेमिंग कैटेगरी का लैपटॉप तो नहीं था बट फिर भी आपको मिला। बट यहाँ पे अब ओमेन यानी HP ओमेन 15 2020 के Ryzen 4000 के साथ वेरिएंट जो है वो फ्लिपकार्ट पे लिस्ट हो चुके हैं, विच मीन्स कि इंडिया में जल्द ही अब आपको वो बाय नाउ के ऑप्शन के साथ देखने को मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या आपको सही चीज़ें मिली हैं उन वेरिएंट्स में, एंड इंडिया में कैसे वेरिएंट्स लॉन्च किए गए हैं वो हम बात करेंगे, अलॉन्ग विद द स्पेसिफिकेशन जो आपको देखने को मिलती है, अलॉन्ग विद द प्राइस एंड कंपटीशन कैसा रहने वाला है मार्केट में। बड़ी सारी चीज़ें बताऊंगा, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, आपको बड़ी सारी चीज़ें पता चल जाएंगी जो शायद आपको ना पता हो। एंड दोस्तों वैसे तो मैं इस पे ऑलरेडी वीडियो बना रहा था, लेकिन फिर भी मेरे को सब्सक्राइबर्स के जो हैं ईमेल्स आए, मैं उनका नाम ले लेता हूँ। आशीष, आकाश का मुझे ईमेल आया इस पे वीडियो का, एंड मीर जैनी का भी ईमेल आया कि इस पे वीडियो बनाओ जल्दी से जल्दी, तो शाउट आउट देना ज़रूरी है। अदरवाइज़ मैं इस पे ऑलरेडी काम कर ही रहा था शाम से, तो मैंने काफ़ी रिसर्च किया है जिसके बारे में आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। सबसे पहले थोड़ी सी डिज़ाइन पे नज़र डालेंगे, एंड फिर मैं आपको थोड़ी स्पेसिफिकेशंस बताऊंगा, एंड कुछ फिर हम डिटेल में बातें करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए जानना। चलिए वीडियो के साथ बढ़ते हैं आगे। सो दोस्तों सबसे पहले अगर डिज़ाइन की बात करें तो डिज़ाइन मैंने ऑलरेडी अपनी एक वीडियो में कवर करा था, बट फिर भी गाइज डिज़ाइन जो है वो इस बार इतना गेमिंग एग्रेसिव नहीं बनाया गया है, जो मुझे बहुत पर्सनली अच्छा लगा। एंड आपको काफ़ी क्लीन लुक प्रोवाइड की है, अगर आप बैक पैनल का लोगो भी देखोगे आपको सही लगेगा। एंड कीबोर्ड जो है वो काफ़ी सुंदर लग रहा है। ओवरऑल आपको ज़्यादातर प्लास्टिक बिल्ड ही देखने को मिलेगी, बट आपका जो डिज़ाइन होगा वो काफ़ी स्टडी होगा, यानी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी स्टडी होगी। सो दोस्तों यहाँ डिज़ाइन जो है पर्सनली मुझे तो अच्छा लगा, बट अगेन इट्स टोटली सब्जेक्टिव कि आपको कैसा लगता है कैसा नहीं। लेकिन यहाँ पे बात करते हैं स्पेसिफिकेशंस की, तो यहाँ पे 3 वेरिएंट्स हैं जो आपको फ्लिपकार्ट पे लिस्ट होके दिख गए हैं, एंड आप उनको चेकआउट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दे दूंगा। बाय नाउ का अभी ऑप्शन नहीं आ रहा, लेकिन उसमें MRP ज़रूर लिखा जा रहा है। MRP मीन्स कि जब सेलिंग प्राइस आएंगे वो MRP से डिफर हो सकते हैं, तो इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखना, जो बाद में जब एक्चुअल बाय नाउ होगा तो चेंज हो सकता है। चलिए स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं। सो दोस्तों जो सबसे पहला वेरिएंट है ओमेन 15 का, वो आपको 74920 MRP के साथ मिलता है, एंड इसकी स्पेसिफिकेशंस हैं 15.6 इंच की फुल HD आपको डिस्प्ले देखने को मिलेगी, 250 निट्स की ब्राइटनेस होगी, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट होगा, एंड जो आपको sRGB है अबव 80% देखने को मिलेगा, विच मीन्स की कलर एक्यूरेसी इस डिस्प्ले की अच्छी होने वाली है। एंड यहाँ पे Asus टफ और एसर से ये एक स्टेप आगे निकल जाता है डिस्प्ले के मामले में। उसके बाद दोस्तों AMD Ryzen 5 4600H प्रोसेसर मिलेगा, 8GB की आपको DDR4 रैम मिलेगी, 3200 मेगाहर्ट्ज की होगी, आप फर्दर एक्सपैंड कर सकते हो 32GB तक, 2 स्लॉट्स आपको मिल जाएंगे, 512GB की SSD मिल जाएगी, M.2 SSD, एंड आपको M.2 के भी 2 स्लॉट्स देखने को मिलेंगे। DDR6 NVIDIA GTX 1650 Ti 4GB, Windows 10 होम, 6 सेल की बैटरी मिलेगी जो कि 70.9 वाट आवर की होगी, एंड आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा 50% इन जस्ट 45 मिनट्स, एंड रेड बैकलाइट कीबोर्ड होगा। तो दोस्तों यहाँ पे ये चीज़ तो कंफर्म है कि डिस्प्ले की कलर एक्यूरेसी अच्छी है, एंड जो कीबोर्ड है वो रेड बैकलाइट का सपोर्ट देगा। जबकि हमने जब ओमेन 15 की वीडियो बनाई थी, वी ऑल नो कि ओमेन सीरीज़ जो है वो 8GB कीबोर्ड के सपोर्ट के साथ आई है, एंड डिफरेंट कंट्रीज़ में शायद लॉन्च भी हुआ होगा। इसके बाद मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, जब हम तीनों वेरिएंट्स की बात कर लेंगे उसमें आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि इंडिया के जो वेरिएंट्स हैं उसके साथ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है। पहले वेरिएंट्स कंप्लीट कर लेते हैं। सो दोस्तों जो दूसरा वेरिएंट है वो 84120 का अभी MRP के साथ लिस्ट हुआ है, एंड उसके डिफरेंसेस यही हैं कि उसमें जो है 60 या 144 हर्ट्ज वाली डिस्प्ले देखने को मिल सकती है। सो आई एम नॉट श्योर इन दोनों में से कौन सी आएगी, क्योंकि ओमेन 15 में 2 ही ऑप्शंस हैं, 60 हर्ट्ज विद 250 निट्स ब्राइटनेस एंड 144 हर्ट्ज विद 300 निट्स ब्राइटनेस, तो इन दोनों में से इसमें कोई भी हो सकती है। एंड उसके बाद जो इसमें मेन डिफरेंस है वो यही कि GTX 1660 Ti 4GB। सो दोस्तों आप लोगों की बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स थी ऑलरेडी एसर नाइट्रो 5 से एंड Asus टफ A15 से कि उनमें आपको 1660 Ti क्यों नहीं मिलता, 1650 Ti क्यों मिलता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो वो कंप्लेंट दूर हो गई। सो दोस्तों यहाँ पे अगर प्राइसिंग की बात की जाए तो जो पहला वेरिएंट है अराउंड 74 MRP के साथ अभी रिवील हुआ है, लेकिन आई एम डैम श्योर कि उसका प्राइस जो है वो 70 से नीचे रहने वाला है, 69-68 के करीब हो सकता है, ज़्यादातर चांसेस 69 के हैं। एंड अगर ऐसा होता है तो एसर नाइट्रो 5 जो बेस वेरिएंट है ख़त्म, उसको कड़ी टक्कर देगा ये।
एंड मेरे हिसाब से ये ज़्यादा प्रेफरेबल होगा। मैं होता तो मैं इसको ज़्यादा प्रेफर करता, क्योंकि एसर जैसे ब्रांड हम तभी प्रेफर करते हैं जब वो कम प्राइस में ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करे। अगर HP ही सेम चीज़ आपको दे देगा तो फिर वाई शुड आई गो विद एसर। एंड सेम स्पेसिफिकेशन, सारी चीज़ें सेम है। Ryzen 5 4600H है जो कि इंटेल i5 10th जनरेशन से बढ़िया है। उसके बाद दूसरा वेरिएंट जो 84 का आपको अभी रिवील किया गया है, देयर आर हाई चांसेस इसका प्राइस 79 के करीब हो जब भी इसका। एंड जो तीसरा वेरिएंट है दोस्तों वो लिस्ट किया गया है विद अ प्राइस ऑफ 87989। एंड उसमें जो डिफरेंसेस है, ऑब्वियसली प्रोसेसर अपग्रेडेड है, Ryzen 7 4800H, एंड जो ग्राफिक्स कार्ड है वो 1650 Ti वाला ही लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये चीज़ जानने वाली है कि इंडिया में सारे वेरिएंट्स लॉन्च नहीं हुए हैं। सारे वेरिएंट्स, इसके बहुत ज़्यादा वेरिएंट्स बनते हैं। मैं अगर आपको दिखाऊं, अगर मैं आपको HP की वेबसाइट पे ले जाऊं तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि आप वेरिएंट्स की जो कस्टमाइज़ है वो किस तरह से कर सकते हो। Windows 10 होम 10 Pro में से कोई चुन सकते हो। फिर उसके बाद प्रोसेसर्स में से आप कोई भी चूज़ कर सकते हो बेस्ड ऑन योर चॉइस। उसके बाद आप रैम 8 और 16 में से कोई भी ले सकते हो। आप डिस्प्ले जो है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, डिस्प्ले के 2 ही ऑप्शन हैं। तो यहाँ पे 60 हर्ट्ज़ विद 250 निट्स या आप 144 हर्ट्ज़ विद 300 निट्स ले सकते हो। उसके बाद स्टोरेज में से आपको बड़े सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। हार्ड डिस्क के साथ आपको कोई भी ऑप्शन नहीं देखने को मिलता है यहाँ पे। उसके बाद और भी बड़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर में से भी आप चीज़ें जो है चूज़ कर सकते हो, एंटीवायरस भी चूज़ कर सकते हो। तो ऐसी बड़ी सारी चीज़ें हैं जो अपने हिसाब से आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। विच मीन्स अगर मैं इनके सारों के कॉम्बिनेशंस बताऊँ तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा वेरिएंट्स निकल कर सामने आते हैं, लेकिन इंडिया में सिर्फ लिस्ट किए गए हैं 3 वेरिएंट्स। एंड उनके भी प्राइजेस जो हैं वो सही हैं अगर सेलिंग प्राइस जो है इन MRP से कम आता है। तो मैं यहाँ पे यही कहूँगा कि अगर सेलिंग प्राइस कम आया एंड जो बेस वेरिएंट है उसका 670 से नीचे आया, मैं तो वैसे चाहूँगा कि Ryzen 5 है एंड AMD के प्रोसेसर जो होते हैं वो ज़्यादातर जो है वैल्यू फॉर मनी होते हैं, तो 65 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। बट लेट्स सी क्या होता है। एंड ASUS स्टफ़ जो है वो थोड़े ज़्यादा सस्ते हैं, लेकिन ASUS स्टफ़ में जो आपको चैलेंजेस मिलते हैं वो यही, थर्मल्स अच्छे नहीं हैं एंड उसमें डिस्प्ले की एक्यूरेसी इतनी अच्छी नहीं है। बट यहाँ पे आपको थर्मल्स भी अच्छे मिलेंगे, डिस्प्ले की एक्यूरेसी भी अच्छी मिलेगी एंड कूलिंग सिस्टम भी अच्छा है HP ओमन का, हमने पहले भी देखा है। तो मेरे हिसाब से तो काफ़ी मैं ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इन पर्टिकुलर सीरीज़ को लेके। ऑल्दो जो MRP है वो ज़्यादा है, लेकिन गाइस जस्ट वेट कि जब तक इसके सेलिंग प्राइस नहीं आ जाते तब तक हम कुछ नहीं कह सकते कि ये वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं है। एंड जो मैं प्राइसेस आपको बता रहा हूँ कि अगर अराउंड 65,000 बेस वेरिएंट आता है तो वैल्यू फॉर मनी होगा, अराउंड 75,000 इसका दूसरा वेरिएंट आता है तो वैल्यू फॉर मनी होगा, एंड तीसरा वेरिएंट अगर 80 से 85 के बीच में आता है तो वैल्यू फॉर मनी क्रिएट करेगा। लेकिन तीसरे वेरिएंट का चैलेंज ये है कि उसमें आपको 1650 Ti मिलता है, 1660 Ti नहीं मिलता। बाकी इसके अगर और कोई वेरिएंट्स आएंगे तो मैं आपको बता ही दूंगा। एंड सबसे बड़ा चैलेंज जो मुझे इन लैपटॉप्स में देखने को मिला वो ये भी है कि सिर्फ आपको जो है रेड लाइट का सपोर्ट दिया गया है कीबोर्ड में, जबकि आपको RGB के ऑप्शंस मिलते हैं। एंड आप एसर की वेबसाइट पे जाके भी देख सकते हो, आप कस्टमाइज़ करवा सकते हो। तो पोर्ट्स की कॉन्फ़िगरेशन इसकी ऑलमोस्ट सही ही है, जो मुझे सही लगी। आपको टाइप C मिल जाएगा, टाइप A के 3 स्लॉट्स मिल जाएंगे। उसके बाद RJ45, AC स्मार्ट पिन, हेडफोन और माइक्रोफोन का कॉम्बो, मिनी डिस्प्ले पोर्ट भी मिलेगा और HDMI 2.0 भी मिलेगा। एंड अगर आपको पोर्ट्स को लेके कुछ भी कन्फ्यूजन होती है तो हमने पोर्ट्स पे एक सेपरेट वीडियो बना रखी है अपनी सीरीज़ में, वहाँ पे आपको लिंक दे दूंगा, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए। एंड उस पूरी सीरीज़ की सारी वीडियोज़ ही वैसे इंटरेस्टिंग है, आप सारी देख सकते हो। सो दोस्तों यही है मेरे कुछ थॉट्स HP ओमन 15 को लेके। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो सही लगी होगी, मेरे थॉट्स सही लगे होंगे। एंड अगर आप ऐसा ही काम फ्यूचर में देखना चाहते हो और हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, हमें सपोर्ट करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। Thanks for watching. Thanks a lot.